हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 यह संविधान और शासन से टेस्ट 3 है, जिसमें टोटल 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिश कीजिएगा इसमें से 20 क्वेश्चन सही करने के लिए। जो लोग भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, अब आपके लिए अंतिम समय है। जितना हो सके रिवीजन कीजिए और टेस्ट लगाइए ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो अच्छे तरीका से आप कर सकते हैं। तो ईमानदारी पूर्वक ये टेस्ट लगाना है और अपना स्कोर भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया। तो आपको पता है कि संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था और ये प्रावधान जो लागू हो गया था ये 24 अप्रैल 1993 से लागू भी हो गया था। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो ये जो है इसके तहत आपको 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट जोड़े गए और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और उस पर आपको अलग अलग कानून बनाया गया। ठीक, तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषय के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनुमान रूप से हस्तांतरण कर दिया गया। पंचायतों को शक्ति दे दिया गया, 29 को सब्जेक्ट दे दिया गया उनको कानून बनाने के लिए। ठीक, तो पहले का आंसर डी हो जाएगा। देखिए, जो पंचायती राज सब्जेक्ट जो है ना, ये राज्य सूची का विषय है। कोई भी कानून बनाता है राज्य की विधानसभा बनाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो मेयर चुने जाते हैं, आप बार बार सुनते होंगे न्यूज़ में, तो मेयर का कार्यकाल जो होता है ये अब 5 वर्ष का होता है। यहाँ तक कि ग्राम में जो आपको मुखिया चुने जाते हैं गांव के, उनका भी, प्रधान या मुखिया बोले, उनका भी कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि भारतीय संसद में सम्मिलित है। तो भारतीय संसद में क्या क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो जैसे ही भारतीय संसद आता है उसमें आ जाता है आपको कौन कौन, तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मीन्स की लोकसभा एक और राज्यसभा। ये लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति मिलकर संसद के निर्माण करते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। थ्री के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम 35 वर्ष और यहाँ पर राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम 35 वर्ष चाहिए आपको। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आपको 30 वर्ष चाहिए। ठीक, ये आपको न्यूनतम एज में याद रखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? हमारा जो संविधान है ये विश्व के सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं? तो आपको पता है कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात। इसमें 3 प्रकार के आपात का प्रावधान दिया गया है। ठीक, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि अधिकतम कितने व्यक्ति आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? तो एंग्लो इंडियन, इससे पहले आपको इसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन नहीं मनोनीत किए जाएंगे। इसी की जगह पर अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की अगर देखा जाएगा कि प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है तो वहाँ से 2 मनोनीत कर दिए जाएंगे। अभी जो संविधान संशोधन किया गया था यह प्रावधान किया गया था। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन कितने मनोनीत करते थे? तो ये दो लोकसभा में मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, आंग्ल भारतीय। 5 के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, यह बताना है। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करने के बारे में आर्टिकल 368 में बताया गया है। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखिएगा, अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसमें 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी बोला जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होता है, इसके संविधान के प्रेम्बल आरंभ किससे होता है? तो प्रेम्बल आपको पता होना चाहिए किससे आरंभ होता है। तो हम भारत के लोग, यहाँ से ये आपको शुरुआत होता है प्रेम्बल में। ठीक, और प्रेम्बल में ही संविधान लागू होने की तिथि भी दिया हुआ है। ठीक, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो संविधान बनकर तैयार हो गया था, कुछ प्रावधान लागू हो गए थे शुरुआत में। ठीक, वो हो गए थे 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। सिटीजनशिप के बारे में हमारे संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है, 2 में सिटीजनशिप मीन्स की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक प्रावधान है और इसमें एकल नागरिकता के बारे में प्रावधान है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जो भारतीय नागरिकता है ये नहीं प्राप्त की जा सकती है। किस तरीका से नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से प्राप्त की जाती है, देशीकरण द्वारा भी प्राप्त की जाती है, किसी भूभाग के सम्मिलन, मान लीजिए कोई देश का भूभाग भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है तो वहाँ के नागरिक भी भारतीय हो जाएंगे, ये भी सही है।
भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारतीय नागरिकता नहीं मिलता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको हो जाएगा, नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय बैंक में धन जमा करने से कोई भारतीय नागरिक नहीं हो जाएगा। 9 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय को इनमें से कौन सी समीक्षा करने का अधिकार है? भारत के उच्चतम न्यायालय जो है, जो दिल्ली में स्थित है, ये उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, इनमें कौन सी समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है भारत के उच्चतम न्यायालय को? ठीक, तो इसमें से न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा आपको दिया गया है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो 10 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, स्थानीय स्वशासन। ठीक, और स्थानीय स्वशासन कहे तो पंचायत, आपको जो ग्राम स्तर पर होते हैं वो शासन के बारे में बात किया जाता है। 11 के आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में जब वो प्रावधान किया गया था, और अधिनियम ये 1992 में आया था, और प्रभावी रूप से 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया था आपको, जिसमें संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ये किस भाग में जोड़ा गया था? तो ये 9वीं भाग में जोड़ा गया था। किस भाग में? तो 9वीं भाग में जोड़ा गया था इस प्रावधान को। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो आराम से लगा लेना होगा। 12 के आंसर बी हो जाएगा। और अनुसूची कौन सा था? तो 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वह कौन सा राज्य है जहां ग्राम सभा को कानूनी मान्यता 73वें संशोधन के पूर्व भी थी? तो कानूनी मान्यता 73वें संविधान से पूर्व भी थी, वो कौन सा राज्य है? तो जहां पर महात्मा गांधी जन्मे थे। तो आप समझ गए होंगे, तो लगा लीजिएगा आंसर। ठीक, महात्मा गांधी जहाँ जन्मे थे वहीं पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, कब हुआ था? पूछ सकता है क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात, याद रखिएगा, ये हुआ था उनका जन्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान लागू होने के बाद पहली बार त्रिशंकु संसद का गठन हुआ। त्रिशंकु संसद कहने का मतलब कि किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाता है आपको सरकार बनाने का। ठीक, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जीत पाते हैं, तो वो आपको गठबंधन के सरकार बनाते हैं। तो पहली बार देखिएगा 1989 में देखिएगा त्रिशंकु सरकार बना। 9वीं लोकसभा के चुनाव हुआ था, 9वीं लोकसभा में। ठीक, और उस समय कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, और किसी को नहीं। बीपी सिंह फिर प्रधानमंत्री बना गया, और लेकिन कुछ समय बाद ही इसे डिजोल्व कर दिया गया ये लोकसभा को। ठीक, तो ये आपको आंसर हो जाएगा 1989 में पहली बार जो चुनाव में आपको क्या हुआ था, त्रिशंकु संसद बना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी ये आपको बताना है। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब चाइना से युद्ध हुआ था भारत का, तब हुआ था। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया जाता है और राष्ट्रपति घोषित करते हैं। तो 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार चाइना से युद्ध हुआ था, उस समय हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, जब बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। और तीसरी बार कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी लगाई थी 1975 में, आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 से 70 में। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में देता, आपको क्षेत्रों को ब्यौरा देता है? तो कौन सी अनुसूची में देता है? तो संविधान के प्रथम जो अनुसूची है उसमें ही भारत के आपको जो अलग अलग राज्य है उस बारे में नाम और ब्यौरा दिया जाता है। ठीक, तो ये पहली अनुसूची हो जाएगा। 16 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदयोचित करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये आपको राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कहाँ सबसे पहले प्रस्तावित किया जाता है? तो ये राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के ये सभापति होते हैं, तो राज्यसभा में सबसे पहले आपको संकल्प प्रस्तावित किया जाता है। ठीक, तो 17 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय नहीं है? तो अभी देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में लाया गया था और पास भी कर दिया गया। तो देखिएगा 40 लाख से जिसका कम जनसंख्या है ना, वहाँ पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक, इसके 2 टियर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टियर। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 40 लाख से जनसंख्या कम है, वहाँ पर 2 टियर में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। ठीक, 18 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 19 कि पंचायती राज प्रणाली आधारित है, पंचायती राज प्रणाली आधारित है, बताना है किस पर आपको आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो आधारित है यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में, सत्ता को जितना अधिक हो सके बांट दो। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर सत्ता को ले गया गया पंचायती स्तर के द्वारा। तो पंचायती राज की प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। तो 19 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए लगा लीजिएगा। ठीक, आराम से। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना रखा गया है? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा आपको पंचायती राज को दिया गया था। तो इसमें आपको कार्यकाल कितना रखा गया है ये आपको बताना है। तो जैसे पंचायत का भी कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया है, वैसे इनका भी कार्यकाल 5 ही वर्ष का रखा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर
21 है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दिया जाता है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो 1/3 जो है पूरे सीट का ये महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, ठीक, पंचायती राज में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, आर्टिकल 356 के तहत आपको राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में बहुत बार लगाया जा चुका है, ठीक है। तो 352 के अधीन आप देखिएगा कि संवैधानिक मशीनरी की विफलता, ब्राह आक्रमण, आंतरिक शांति, आपको युद्ध, ब्राह आक्रमण और अथवा सशक्त आंतरिक विद्रोह। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। युद्ध या ब्राह आक्रमण या सशक्त आंतरिक विद्रोह होता है तो इसी के आधार पर आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। तो 22 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो राज्य के जो अलग अलग राज्यों के विधानसभा हैं वो भाग लेंगे। दिल्ली और पांडुचेरी राज्य के विधानसभा भाग लेते हैं, और अब आगे भी आपको जैसे केंद्र शासित राज्य में विधानसभा वाला जम्मू कश्मीर को भी बना दिया गया, तो उसका भी लोग भाग लेंगे आगे की जब होगा चुनाव तो राष्ट्रपति के, तो उनका भाग लेते हैं। और साथ में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य किसी का भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक। तो लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये विधानसभा से मुख्यमंत्री नहीं है और विधान परिषद से हैं, तो वो भाग लेंगे का? जी नहीं लेंगे। विधान परिषद से अगर है तो वो तो विधान परिषद के सदस्य हुए ना, ठीक, और मुख्यमंत्री हुए, तो वो भाग नहीं लेते हैं। तो वही कहने का मतलब कि अगर वो विधानमंडल के जो उच्च सदन जिसे विधान परिषद कहा जाता है उसके सदस्य होंगे तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, ठीक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जैसे विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, विधानमंडल के उच्च सदन उसे बोला जाता है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में है जहाँ जहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, जहाँ जहाँ पर विधानमंडल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार में है आपको विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, और यहाँ पर महाराष्ट्र में है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर सिर्फ विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की। जो अशोक मेहता समिति थी ये क्या सिफारिश की थी, ये आपको बताना है। तो अशोक मेहता समिति देखिएगा बनाया गया था, पहले बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया था 1957 में, तो वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश किया था। वह उसके बाद आपको अशोक मेहता समिति बनाया गया था 1977 में, वो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया था। तो अशोक मेहता समिति ने आपको क्या किया था, इसमें से आपको लगा लेना होगा। तो ये पंचायती राज के 2 स्तरीय सरकार के बारे में, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम आपको जो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, ये आपको राजस्थान के नगौर जिला से किया गया था। तो राजस्थान के नगौर जिला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के नगौर जिला 2 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्मतिथि मनाया जाता है, और महात्मा गांधी पंचायती राज के बारे में बार बार बोलते रहते थे। पंचायती देखिए, पंचायती राज जो है ना, ग्राम पंचायत, इसके बारे में आर्टिकल 40 के आपको दिया हुआ है, आर्टिकल 40 डीपीएसपी के देखिएगा तो उसी में भी दिया है, ठीक। पंचायती राज से रिलेटेड में सभी आपको बताया था थ्योरी। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, और भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन सही किए ये भी बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।